वी वर डूइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और इनडेफिनिट में हमने हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर, मान लो आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आपने क्या करना है जी, जो रूट के अंदर है उसको टी पुट कर देना। 7x माइनस 6 को टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स के इक्वल। डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई 7। सो दिस डी एक्स बिकम्स डी टी बाई 7। अब रूट 7x माइनस 6 बिकम्स रूट टी, क्योंकि आपने 7x माइनस 6 को टी पुट किया इंटू 2x माइनस 5। नाउ इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट, तो क्वेश्चन में x और t दोनों नहीं हो सकते। अगर ये क्वेश्चन dt में है तो सारे t में होने चाहिए। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t। आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पुट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से मिलेगी? जो आपने पुट किया था यहाँ से मिलेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? एज 7x माइनस 6 इज इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू आ गई t प्लस 6/7। बस यहाँ पर x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है t प्लस 6/7। तो 2 टाइम्स t प्लस 6/7 माइनस 5, और बाहर आ गया रूट टी, डी टी 1/7 बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है। ये बनेगा 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 12 बाई 7 माइनस 5 टाइम्स रूट टी डी टी। नाउ ये फर्दर बना एलसीएम लेके 2t प्लस 12 माइनस 35 ओवर 7 इंटू रूट टी डी टी। 12 माइनस 35 आ जाएगा आपके पास माइनस 23। सो 2t माइनस 23 डिवाइड बाई 7 इंटू रूट टी डी टी। Now how to move further? This 7 into 7 becomes 1/49 बाहर आ गया, अंदर आया। अगर आप रूट टी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2t इंटू रूट टी माइनस 23 रूट टी। अब t इंटू रूट टी का मतलब बना t की पावर 1 प्लस हाफ माइनस 23 रूट टी डी टी, यानी 1/49 2 इंटू टी की पावर 3/2 माइनस 23 इंटू टी की पावर हाफ। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होएगी? 1/49 2 बाहर हो गया, टी की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1। सिमिलरली माइनस 23 बाहर हो गया, टी की पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1, जो कि फर्दर बना 1/49 2 इंटू 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, तो 2 इंटू 2/5 टी रेस्ट पावर 5/2 माइनस 23 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस। सो ये बना 1/49 इंटू 4/5 टी की पावर 5/2 माइनस 46/3 टी की पावर 3/2 प्लस। यू हैव टू पुट टी बैक। और हमने टी किसको सपोज किया था? टी सपोज किया था
7x माइनस 6 को, तो हम यहाँ पे t की जगह क्या डाल देंगे 7x माइनस 6। सो हमारा आंसर बनता है फाइनल 1/49 4/5 इंटू 7x माइनस 6 रेज टू पावर 5/2 माइनस 46/3 इंटू 7x माइनस 6 की पावर 5 3/2 प्लस c। So for overview this question, please ask if you have any doubt. As we can see in the question, we have 1 plus 2x square. This is a quadratic polynomial, और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x। यानी आपके क्वेश्चन में 1 प्लस 2x स्क्वायर एज अ फंक्शन एक्ट कर रहा है, और ये जो x है ये एज अ डेरिवेटिव एक्ट कर रहा है। तो आपके क्वेश्चन में फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। सो आप पुट किसको करते हैं, फंक्शन को t पुट कर देंगे, यानी 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने t पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो 4x इज इक्वल टू dt/dx आ गया। x इधर ले जाएंगे, x इंटू डी एक्स बिकम्स dt/4। सो ये जो x था उसका dx से मल्टीप्लिकेशन बन गया dt/4, यानी 1/4 बाहर आ गया, अंदर आ गया dt, एंड रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर बना रूट t की इंटीग्रेशन अभी पिछले क्वेश्चन में देख के हटे, t की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c, ये कट गया 2 आ गया, तो आंसर बनता है 1/6 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c, और t की वैल्यू पुट वापस कर देंगे जी, पुट टी बैक। तो t की जगह 1 प्लस 2x स्क्वायर आपने पुट किया था, उसकी जगह t की जगह 1 प्लस 2x स्क्वायर लिख के दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इन दिस क्वेश्चन 4x प्लस 2, आउट ऑफ 4x प्लस 2 2 कैन बी टेकन एज कॉमन। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। नाउ वेरी क्लियरली आवर फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वाई आवर फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1? बिकॉज इसका डेरिवेटिव जो कि है 2x प्लस 1 वो साफ साफ क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो हमने इसको पुट कर दिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया, तो आया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt/dx। dx को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया 2x प्लस 1 के साथ, तो ये आ गया dt, यानी 2x प्लस 1 इंटू dx, ये तो बन गया dt, ये वाला 2 आ गया बाहर, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बन गया रूट ऑफ t, बाकी सारा बन गया था dt। तो आप जानते हैं t की पावर हाफ की इंटीग्रेशन होती है 2/3, t की पावर 3/2 प्लस c, तो ये बना 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। पुट टी बैक, t आपने पुट किया था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। वी नो दैट the differentiation of root x is 1/2 root x, but here 1/2 root x is not directly present in the free form, so we have to create 1/2 root x or 1/root x. How? First write this x as root x into root x, बिकॉज रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है x, तो हमने इस x को हटाकर लिख लिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब 1/√x कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1। नाउ वेरी क्लियरली अगर मैं रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव लूँ
तो आएगा 1/2√x। सो हमारे क्वेश्चन में √x - 1 भी है, ये एज अ फंक्शन एक्ट कर रहा है। और क्वेश्चन में 1/√x होना चाहिए था, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसे 1/2√x बना सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो मुझे क्वेश्चन में इसके डेरिवेटिव भी क्लियर दिखाई दे गया, f'(x). सो जहाँ क्वेश्चन में फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो, तो हम हमेशा फंक्शन को t पुट कर देते हैं। सो हमने पुट कर दिया √x - 1 को t, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x इज इक्वल टू dt/dx। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बना dx/2√x की वैल्यू आ गई dt। यानी ये जो dx/2√x था, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dt। तो बना 2 टाइम्स dt ओवर ये जो √x - 1 था, इसको मैंने t पुट किया था। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इज log mod t। इन द लास्ट स्टेप यू हैव टू पुट t बैक, और t आपने पुट किया था √x - 1 प्लस c। This is a kind of tricky question in which I can see x³ - 1 having power 1/3, and I can break this x⁵ as x⁵ into x⁵2. Now in my mind it is very clear that what is the derivative of x³ - 1? It is 3x². So as question unfolds, we can very much see the function in the question। x³ - 1 अगर फंक्शन मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव x² आ रहा है, राइट। कांस्टेंट तो बनाया जा सकता है 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो 3x² क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है एज अ डेरिवेटिव। ये f'(x) हो गया और ये फंक्शन हो गया। जब भी हमारे क्वेश्चन में फंक्शन और f'(x) दोनों प्रेजेंट हो, हम किसको पुट करते हैं? वी ऑलवेज पुट फंक्शन एज t, यानी x³ - 1 को t पुट करते हैं। सर पावर का कोई रोल नहीं? पावर लास्ट में इंटीग्रेट हो जाती है, t की पावर 1/3 बन जाएगा ना ये। सो हमको पावर निगलेक्ट करनी है शुरू में, क्योंकि पावर का इसमें कोई रोल नहीं है। फंक्शन जो है वो x³ - 1 है और उसका डेरिवेटिव 3x² है। तो हमको सिर्फ x³ - 1 को देखना है, उसकी पावर को नहीं देखना, राइट। वो पावर लास्ट में सॉल्व होगी। नाउ इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया 3x² इज इक्वल टू dt/dx। तो बना 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो 3x² dx है, इसको हटाकर मैंने लिख दिया dt। ये था t की पावर 1/3 इंटू x³ dt। नाउ अपने क्वेश्चन में x नहीं रह सकता, तो आपको x³ की वैल्यू डालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ t। सो एज x³ - 1 था t, तो x³ की वैल्यू आ गई t+1। सो आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ये बन गया 1/3 t की पावर 1/3 इंटू t+1 dt। t की पावर 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, t की पावर 1/3 +1 हो जाएगा, प्लस t की पावर 1/3। बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बना t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3, which is very easy to integrate. This is t की पावर 4/3 + 1 over 4/3 + 1. Here t की पावर 1/3 + 1
ओवर 1/3 + 1 + c। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 7/3। सो 3/7 t की पावर 7/3, 4/3 यानी 3/4 t की पावर 4/3 + c। पुट t बैक, t क्या पुट किया था, x³ - 1, तो ये बना 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3, 3/4 x³ - 1 की पावर 4/3 + c। Now again in this question, if we take 2 + 3x³ as a function, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ 2 + 3x³ विल बी 2 का डिफरेंशिएशन 0 और 3x³ का हो जाएगा 3 × 3x² यानी 9x²। अब हमारे क्वेश्चन में फंक्शन भी है, यानी 2 + 3x³ हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है और उसका डेरिवेटिव 9x², जो कि 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाया जा सकता है। तो ये जोड़ी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की जोड़ी यहाँ प्रेजेंट है। जब भी फंक्शन और f' दोनों क्वेश्चन में प्रेजेंट हो तो हम किसको पुट करते हैं? हम फंक्शन को t पुट कर देते हैं। अगला काम डिफरेंशिएशन का हो गया जी। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 9x² = dt/dx। तो बना 9x² dx = dt। तो ये जो क्वेश्चन में 9x² दिखाई दे रहा है dx के साथ, ये बन गया dt। तो बना 1/9 dt ओवर, इसको हमने t माना था, t³, क्योंकि ऊपर जाके बनेगी t की पावर -3। इसकी इंटीग्रेशन अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं, दैट इज़ t की पावर -2 ओवर -2 + c। एंड लास्ट स्टेप में आपने t की वैल्यू वापस पुट करनी होती है, दैट इज़ 2 + 3x³ की पावर -2 + c। Now in next of the questions I will just give the hints। चलिए, in question 14 we have 1/x into log x की पावर m। This is very clear that the derivative of log x is 1/x। So हमारे क्वेश्चन में log x भी है और हमारे क्वेश्चन में 1/x भी है। तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है, तो आपका हिंट बन गया, यू हैव टू पुट log x as t। मूविंग on to question number 15। Now in this question we can see that if we differentiate 9 - 4x², हमारे पास आता है माइनस का 8x। नाउ अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो तो 9 - 4x² फंक्शन भी प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता है -8 से मल्टीप्लाई और -8 से डिवाइड करके। तो आपके क्वेश्चन में फंक्शन भी आ गया और उसका डेरिवेटिव भी आ गया। तो अगर क्वेश्चन में फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो तो हम फंक्शन को t पुट कर देंगे, इसलिए इसका हिंट बना पुट 9 - 4x² एज t। हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रल होता है e की पावर x + c, एंड जो फॉर्मूला x पे चलता है वो फॉर्मूला लीनियर इन x पे भी चलता है। तो e की पावर 2x + 3 का इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर 2x + 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2 + c। नाउ इन दिस क्वेश्चन if we look at derivative of x², derivative of x² is 2x। सो हमारे क्वेश्चन में फंक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, e की पावर के ऊपर है और उसका डेरिवेटिव 2x बनाया जा सकता है। सो एज फंक्शन इज x², so we will put x² as t। So this is the hint for this question, that you have to put x² as t। In this question we have tan inverse x
and we know that derivative of tan inverse x is 1 over 1 plus x square. So very clearly function is also there in the question and its derivative is also there in the question. So Yes. put tan inverse x as t is the hint. This is a very tricky question, and in tricky question we have to learn the trick of how to solve the problem. Here direct derivative is not present in the free form. So whenever e की power x is involved in the question and it is not present in the free form, you will have to multiply and divide by e की power minus x. So when we multiply and divide by e की power minus x, so this is the trick here, right? इस ट्रिक का फ़ायदा क्या लगा, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, क्योंकि 2x माइनस x हो जाएगा x. ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x. नाउ अब हम पुट करें अगर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा. e की पावर x का डेरिवेटिव तो आ गया e की पावर x, और e की पावर माइनस x का होगा e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. सो ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो जैसे ही आप डी एक्स को इधर लेकर जाएंगे आपको क्लियर कट दिखेगा क्वेश्चन में जो e की पावर x न्यूमरेटर है वो बन चुका है. सो जो न्यूमरेटर बिकम्स dt एंड डिनोमिनेटर वाज t. सो dt बाई t की इंटीग्रेशन होती है log mod t प्लस c. इसके आगे का काम आप खुद कर सकते हैं. In this question we can clearly see that if we differentiate the denominator we get numerator. So हमने डिनोमिनेटर को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स. वी टेक 2 कॉमन, तो अंदर बना e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt विच इज़ योर न्यूमरेटर. सो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर 2 के साथ आपका न्यूमरेटर बन गया dt. बार आया 1/2 पर आया dt बाई टी. dt बाई टी की इंटीग्रेशन होगी log mod t प्लस c, एंड इफ़ यू पुट t बैक आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस c. एज वी नो दैट tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन अगर हमने करनी हो डायरेक्टली तो वो डायरेक्टली नहीं होती, हम उसको सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 लिख के इंटीग्रेट करते हैं. और जो फॉर्मूला x के लिए चलता है वही ट्रिक लीनियर इन x पे भी चलती है. तो सेम ट्रिक हम लगाएंगे tan स्क्वायर x 2x माइनस 3 पे. हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, और सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan 2x माइनस 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन होगी x प्लस c. सो इन क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव सेकेंड स्क्वायर 7 minus 4x. So we have a direct integration for secant square x, that is tan x. So इसका आंसर हो जाएगा tan 7 minus 4x डिवाइड बाय माइनस 4 प्लस c. Question 22 is direct. Then moving to question 23. Here if we want to integrate sin inverse x upon under root 1 minus x square dx, then put sin inverse x as t. Why? Because derivative of sin inverse x is present in the question
विच इज़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो डी एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम डी टी। सो ये बन जाएगा डी टी। साइन इनवर्स एक्स को आपने टी पुट कर रखा है तो टी डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो दिस इज द हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Question number 24, put, the hint is you have to put 6 cos x plus 4 sin x as t, because when you differentiate it you will get minus 6 sin x plus 4 cos x is equals to dt by dx. Here if you take 2 as common, so you will have 2 cos x minus 3 sin x into dx is equals to dt. आपके जो न्यूमरेटर में 2 cos x minus 3 sin x है वो आपको डिफरेंशिएशन से मिल रहा है। इससे आगे आप खुद प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हेयर जो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स। So this 1 by cos square x is written as secant square x. Why is it written as secant square x? Because मेरे पास क्वेश्चन में tan x दिखाई दे रहा है और मुझे पता है tan x का डेरिवेटिव होता है secant square x. So अगर मैं पुट करता हूँ 1 माइनस tan x को t और उसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो मेरे पास न्यूमरेटर आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और tan x का सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा जी, माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस डी टी। सो ये बनेगा माइनस डी टी ओवर, आपने इसको टी पुट किया है तो ये बन जाएगा टी की पावर 2। नाउ इससे आगे इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चन 26 वी कैन सी रूट एक्स, सो वी हैव टू पुट रूट एक्स एज टी because its derivative is 1 by 2 root x. This becomes dt by dx. So in your question you have root x as well as 1 by 2 root x. So this is the hint that you have to put root x as t. The hint is you have to put sin 2x as t, because derivative of sin 2x is cos 2x which is present with dx in the free form. So the hint is put sin 2x as t. बिल्कुल सही। इन क्वेश्चन 28 मैं देख पा रहा हूँ कि 1 प्लस साइन एक्स है क्वेश्चन में और उसका डेरिवेटिव होता है cos x, सो वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। सो आपने बिल्कुल सही हिंट सोचा, 1 प्लस साइन एक्स को t पुट कर दें। करण जी 35th क्वेश्चन में कोई हिंट सोच सकते हो? log x यस, और बेटर सब्स्टिट्यूशन है कि आप 35th क्वेश्चन में 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दो, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। सो 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करोगे 1 बाई एक्स डी एक्स आपको डी टी मिल जाएगा। सो डी एक्स ओवर एक्स इज डी टी, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी, which is very easy to integrate as t cube by 3 plus c. Similarly in question number 36 you have to put x plus log x as t. Why? Because when you differentiate it you will get 1 plus 1 by x equal to dt by dx. Now आपको लगेगा 1 plus 1 by x तो क्वेश्चन में है नहीं, 1 plus 1 by x LCM लेके आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। एज इट इज़ इफ़ यू टेक LCM सो इट बिकम्स x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई से आया। सो आपके पास देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास फंक्शन भी है x प्लस लॉग एक्स और उसका डेरिवेटिव भी है x प्लस 1 ओवर एक्स। सो x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स बन गया डी टी, तो क्वेश्चन बन गया टी स्क्वायर टी टी। इसकी इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। In this question you have to put
tan inverse x raised to power 4 as t. Why? Because its derivative is clearly present in the question. tan inverse x raised to power 4 की डिफरेंशिएशन होएगी 1 over 1 plus x की पावर 4 whole square into derivative of x की power 4, that is 4x cube is equals to dt by dx. As you can see that in the question it is very much clear that we have 1 over 1 plus x raised to power 8 into 4x cube dx is equals to dt. So if you multiply and divide by 4, you can see 4x cube 1 over 1 plus x raised to power 8 and dx in the question. So you put tan inverse x raised to power 4 as t. So you will get integration of 1 by 4 sin t dt, which is very easy to integrate as minus cos t plus c. And last step is put t back.